हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटेक 5019। गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्टेम के बारे में। स्टेम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, स्टेम के कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या रूपांतरण होते हैं, मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, इन सभी जो है बातों पर हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में परागण कहते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर वालों के लिए, और जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक प्लांट्स में होने वाली बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स जो है अपनी ग्रोथ करते हैं, अपना वंशागति बढ़ाते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें फूल के पुंकेसर, जिसे एंथर कहते हैं इंग्लिश में, से परागण पॉलन ग्रेन्स वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके माध्यम से निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन संभव हो पाता है। परागण के बिना फल और बीज का निर्माण संभव नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर परागण नहीं होगा फ्लावर में तो बीज और फल का निर्माण संभव बिल्कुल ही नहीं है। अब देखते हैं परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। गाइस, परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जिसको आप इसको याद ना रखें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ज़रूर याद रखें। ऑटोगेमी इसको बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेपर्स में पूछ लिया जाता है ऑटोगेमी किसे कहते हैं, और आपको आते हुए भी ये क्वेश्चन आपको पता होगा लेकिन आप नहीं बता पाते हैं क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। स्वपरागण तब होता है जब एक ही फूल के भीतर या एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के बीच परागण वर्तिकाग्र पर परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। स्वपरागण क्या होता है कि एक ही फूल या एक पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो है वो है ऑटोगेमी, जिसके भी हमने बात की है। इसमें परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक फ्लावर है उसी के परागकण जो हैं उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं समपरागण, जिसको बोलते हैं गिटानोगेमी। इसमें क्या होता है कि इसमें परागकण जो होते हैं वो एक ही पौधे के दूसरे फूल पर स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक ये फ्लावर है और एक ये दूसरा फ्लावर है। इसमें क्या है कि इस फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर पर पहुँच रहे हैं तो इसको बोलेंगे गिटानोगेमी। और जो है अगर एक ये जैसे फ्लावर है और इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके देख लेते हैं लाभ कौन कौन से होते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? पहला जो लाभ है, यह सुनिश्चित करता है कि पौधे में प्रजनन की प्रक्रिया होगी, भले ही परागकण जो करता है ना हो। इसकी हानि क्या होती है? आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक्स डिवर्सिटी की कमी होती है। इस परागण के द्वारा आनुवंशिक विविधता की कमी होती है। अगला जो परागण है वो है परपरागण। जो दूसरा परागण का टाइप होता है वो है परपरागण। परपरागण तब होता है जब परागकण एक फूल से दूसरे फूल जो अलग पौधे पर होता है, एक ही पौधे पर फूल होगा अगर जो, तो उसको तो गिटानोगेमी कहते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो अलग पौधे पर होता है वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यह पौधे में अधिकतर होता है। पर परागण जो है वो पौधों में अधिकतर होता है और यह अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि इससे क्या है, अच्छे अच्छे जो फल हैं उनका निर्माण होता है, उसमें अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं।
और पौधे की आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है। यह बहुत ज़रूरी है, पर परागण जो होता है ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके क्या लाभ होते हैं? इसके लाभ हैं जैसे आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इस परागण के द्वारा बढ़ जाती है। इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं? इसके लिए बाहरी एजेंट्स जैसे कि पॉलिनेटर्स होते हैं, उसी तरह से जैसे वायु, जल या कीट, इनकी आवश्यकता होती है। इसकी हानि है, बिना इन तीनों के पर परागण संभव नहीं है। अब परागण के माध्यम कौन कौन से होते हैं, एजेंट्स कौन कौन से हैं परागण के? परागण मुख्य रूप से दो माध्यमों से होता है, जैसे कि एक होता है जैविक जिसे बायोटिक बोलते हैं, और दूसरा होता है अजैविक जिसे अबायोटिक बोलते हैं। जैविक माध्यम जैसे बायोटिक एजेंट्स, इन एजेंट्स में मुख्य रूप से जो है जीवित जीव का उपयोग होता है, जैसे कि कीट, पक्षी, चमगादड़। ये क्या है? एक जैविक माध्यम है, परागण के जैविक माध्यम कहे जाते हैं। जैविक माध्यम में जो पहला एजेंट है वो है कीट, जिसे एंटेमोफिली कहते हैं। कीट परागण, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंटेमोफिली। परागण की यह विधि कीटों, मधुमक्खी, तितली, भंवरा आदि के द्वारा होती है। कीट फूल पर बैठते हैं और परागण वर्तिकाग्र तक पहुँचाते हैं। ऐसे फूल आमतौर पर सुगंधित, रंगीन होते हैं और मधुरस से भरे होते हैं। उदाहरण जैसे इसका हो गया सूरजमुखी, सरसों और गुलाब। इन सभी में क्या है? कीट परागण होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कीट परागण कैसे होता है। तो जैसे कि एक ये पॉलिनेटर है, एक यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन्स यहाँ से पॉलेंस को लेकर के दूसरे फ्लावर पर यहाँ पर पहुँचा रहा है। इसको बोलते हैं कीट परागण। ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है पक्षी परागण। इसमें क्या होता है कि पक्षी जैसे हमिंग बर्ड, ये बहुत ही छोटी चिड़िया होती है, के माध्यम से परागण होता है। ऐसे फूल रंगीन होते हैं, विशेष रूप से लाल और गंधहीन होते हैं। इनमें कोई गंध की मतलब कि सुगंध की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये रंगों के द्वारा ही आकर्षित करते हैं। क्योंकि पक्षी गंध का उपयोग नहीं करते हैं, उदाहरण जैसे बोहेनिया, बर्ड ऑफ पैराडाइज, इनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये पक्षी परागण का ये उदाहरण है। अगला जो प्रकार है वो है चमगादड़ परागण। इसमें क्या होता है, यह परागण जो है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। इस प्रकार के फूल बड़े होते हैं, जिनमें रात में खुलते हैं और अधिक मात्रा में परागकण और मधुरस होता है इनमें, जैसे कि केले का फूल हो गया, और एक होता है सिसर। ये आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा। ये चमगादड़ है, ये इस तरह से अपना जो है पॉलिनेशन की क्रिया में रोल प्ले करता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर फ्लावर दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस तरीके से इसमें पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं अजैविक माध्यम, जिन्हें एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो, उनमें कैसे होता है परागण। इसमें बाहरी भौतिक शक्तियों का उपयोग होता है, जैसे कि वायु और जल। इनमें क्या होता है, जैसे कि माइजे यानी कि मक्का में कैसे परागण होता है। इसमें जैसे कि एक ये प्लांट है, और यहाँ से जो नर पुष्प पाए जाते हैं, इनसे पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन्स से निकलकर पॉलन वायु के माध्यम से, एयर के माध्यम से, एयर फ्लो के माध्यम से, ये दूसरे प्लांट जो है उसके जो फीमेल पार्ट्स हैं, वर्तिकाग्र जिसे कहते हैं, उस पर पहुँच करके पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। ये उदाहरण आपको जो बताया गया वो एयर पॉलिनेशन का था। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है। यह परागण वायु के माध्यम से होता है। ऐसे पौधे के फूल हल्के, शुष्क और छोटे होते हैं, और इनमें गंध नहीं होती है। गंध की क्या आवश्यकता है जब वायु के माध्यम से हो रहे हैं। वायु से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, जैसे कि मक्का, जिसका आपने अभी एग्जाम्पल देखा, गेहूँ, चावल, नारियल। इन सभी में क्या है, वायु परागण होता है। अब है परागण का प्रकार जो है एबायोटिक में जल परागण। इसमें क्या होता है, यह परागण जल के माध्यम से, इस परागण में जल के माध्यम से होता है।
विशेषकर जल में रहने वाले पौधों में ऐसे पौधे पानी के ऊपर या भीतर अपने परागण छोड़ते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रिला वेलिनेरिया इसके उदाहरण हैं। इनमें क्या है, जल परागण होता है। इस प्रकार का यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या है, जल परागण होता है। अब परागण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। क्रियाविधि क्या होती है परागण की? इसमें फूल का आकर्षण, जैसे कि अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर, इसमें क्या होता है कि कैसे परागण करने के लिए फूल अपना अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, परागण में पौधे विभिन्न तरीकों से परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, जैसे कि रंग के द्वारा क्या करते हैं, रंगीन फूल कीटों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं। दूसरा जो तरीका ये अपनाते हैं परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए, वो है सुगंध के द्वारा क्या करते हैं, सुगंधित फूल रात में चमगादड़ और पतंगों को आकर्षित करते हैं। तीसरा जो इनका अपनाते हैं तरीका, वो है मधुरस। फूलों में मौजूद मधुरस कीटों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे कि किसी फ्लावर में अगर सुगंध है या रंगीन है तो उसकी तरफ जो कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं और वहाँ पर पहुँच करके पॉलिनेशन की क्रिया को आसान करते हैं। समय का समन्वय, देखिए ये क्या इनका एक मैकेनिज्म है। कुछ पौधे अपनी परागण प्रक्रिया को निश्चित समय के लिए समन्वित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ फूल रात में खिलते हैं ताकि चमगादड़ या रात के कीट उनकी परागण प्रक्रिया में मदद कर सकें। ये भी एक तरीका अपनाते हैं फूल क्या है, परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए। तीसरा जो तरीका इनका होता है वो है परागण और वर्तिकाग्र का समन्वय। परागण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनके बीच रासायनिक समन्वय होता है। यह समन्वय पराग नली यानी पॉलन ट्यूब के विकास में सहायक होता है, जो अंडाणु तक पहुंचने का मार्ग बनाता है और निषेचन की प्रक्रिया शुरू करता है। यह भी एक प्रकार है पॉलिनेशन को संपन्न कराने का। अगला जो तरीका है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसमें क्या होता है, पराग नली का निर्माण। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरित होते हैं। ये अंकुरित होते हैं और परागनली का निर्माण करते हैं। यह परागनली वर्तिका के माध्यम से अंडाशय ओवरी तक पहुंचती है। यह निषेचन की क्रिया होती है। यह भी इनका एक तरीका है पॉलिनेशन को संपन्न कराने का। अब देखते हैं परागण की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्रॉब्लम्स इन पॉलिनेशन। परागण की क्रिया में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि परागणकर्ता की अनुपस्थिति पहली समस्या है। इसमें क्या होता है, यदि किसी कारणवश परागणकर्ता अनुपस्थित रहते हैं तो परागण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और निषेचन संभव नहीं होता है। दूसरा जो कारण है वो है परागण की असंगति। इसमें क्या होता है कि कभी कभी परागण और वर्तिकाग्र के बीच असंगति होती है, यानी कि इनका सही से तालमेल नहीं बैठता है, जिसके कारण क्या होता है, असंगति होती है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है और निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए निषेचन बहुत आवश्यक है। तीसरा जो इनका समस्या आती है वो है जलवायु प्रभाव। अत्यधिक बारिश, सूखा या तेज़ हवा परागण को प्रभावित कर सकती है। यदि तेज़ बारिश होगी या सूखा होगा या तेज़ हवा चलेगी तो उससे क्या होता है कि जो परागण की क्रिया है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इनका एक सही अनुपात में होना आवश्यक है, एक सही ये सब संपन्न हो सकती है क्रियाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस टॉपिक से कुछ भी और जानकारी चाहिए या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।